हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको लगातार मिल रही है कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और मैं पढ़ाता हूं आपको केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे हैं उप सहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पार्ट, जिसके कुछ वीडियोज अपन कर चुके हैं। आज अपन जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा नोमेनकल्चर आईपीएससी, जो नामकरण है उनका, किनका, संकुल यौगिकों का, उप सहसंयोजक यौगिकों का, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन्हें बोलते हैं उनका। रूल्स मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बता दिए। कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे कि आप प्रैक्टिस करना। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की जिन्होंने की है उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए करेंगे शुरू। उससे पहले बता दूं कि अगर आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको बीसीएस एकेडमी की जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। फ्री में रजिस्टर करना है खुद को, और चिन्ह से पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे। चाहो तो फोन में देख सकते हो, चाहो तो लैपटॉप में यूज दे सकते हो, या फिर प्रिंट भी निकलवा सकते हो। पर मैं हमेशा की तरह एज ऑलवेज प्रीफर करूंगा कि आप लोग इसको नोट्स के रूप में प्रिंट निकलवा लें, ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो ज़्यादा। तो चलो देख के शुरू करते हैं। सुनो, हमने जो नियम पढ़े थे उनको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं, फिर प्रैक्टिस करेंगे अपन। हमने कहा कि संकुल में धनायन का नाम पहले लिखेंगे जी। ठीक है जी, संकुल में धनायन का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखेंगे, उदासीन संकुल का नाम एक ही शब्द में लिखेंगे। और जो समन्वयी मंडल है उसका नामकरण कैसे करेंगे? बोला, जो बॉक्स है उसका नाम कैसे करेंगे? जैसे बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसका नामकरण कैसे करेंगे? समन्वयी मंडल बोलते हैं पूरे बॉक्स को। बोला, इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। देखो, यहां तो एक ही प्रकार का लिगेंड है, साइनो, तो जरूरत नहीं पड़ेगी अंग्रेजी वर्णमाला की। तो ज्यादा हो, जैसे अपन यूं लिखें FeCN4Cl2 ऐसे करके लिखे, तो यहाँ लिगेंड देखो साइनाइड भी है और क्लोरो भी है। तो अल्फाबेट के हिसाब से लेना है इनको, कि लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, फिर केंद्रीय जो धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम जिसे अपन कह रहे हैं, उसके आयन का नाम, और छोटे कोष्टक में उसके आगे ऑक्सीकरण अंक लिखना है, उसका रोमन संख्या में लिखना है, वो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके, ऐसे ना कोष्टक में फेरेट वगैरह करके। ठीक है, अगर लिगेंड का नामकरण करना है, ऋणायन लिगेंड है, तो उनका नाम का समापन ओ शब्द के साथ होगा। देखो कैसे, CN साइनो, NC माइनस आइसोसाइनो, CO3 कार्बोनेट होता है ना, तो कार्बोनेटो, ओ से खत्म करना है। उदासीन लिगेंड का नाम जैसा है वैसा रखना है। H2O को एक्वा लिखना है, NH3 को एमीन, मतलब एक्वो या एमिनो नहीं करना है, उदासीन है इसलिए। ठीक है, आगे देखो सर, धनात्मक लिगेंड का समापन EM से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम मैंने बता दिए थे। अगर लिगेंड की संख्या ज्यादा है तो फिर उसके आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लिखना है। बहुतंतुक लिगेंड है तो 2 के लिए 20 जोड़ना है, 3 के लिए 38, 4 के लिए टेट्राकिस और 5 के लिए पेंटाकिस। यहां ध्यान ये दे लेना कि जिस पॉलीडेंटेट के नाम में खुद में डाई, ट्राई, टेट्रा आ जाए ना, और उनकी संख्या ज्यादा हो, तो फिर 20, 30 ये टेट्राकिस वगैरह ये लगेंगे। ठीक है, ठीक है जी। एक ध्यान देना है सर कि जो धातुएं हैं, अगर संकुल ऋणायन है, अगर वो जो बॉक्स बना रहे हैं अपन, इस पे चार्ज माइनस है, तब जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके नाम के लास्ट में 8 जोड़ना है, वरना नहीं जोड़ना। जैसे अगर PB है तो प्लम्बेट, Zn है तो जिंकेट, Ag है तो अर्जेंटेट, Fe है तो फेरेट, आयरनेट नहीं फेरेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, और गोल्ड है तो ओरेट। ऐसे याद रखना है जी। ठीक है, चलो, ये अपन पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे। अब देखो अपन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल करवा देता हूं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है अपने
FeCN6। बोला इसका नामकरण कैसे दें? तो ध्यान देना, पहले देनाइन का नाम लिखते हैं तो देखो देनाइन यहां पर ये है, ये देनाइन है और ये सररेनाइन है। ठीक है, अब हमने कहा था जो संकुल यानी कोष्टक के जो बाहर चीजें हैं, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, उनकी संख्या नहीं लिखेंगे, केवल नाम लिखेंगे। तो यहां पर बड़े इस कोष्टक के बाहर कौन है? के यानी पोटेशियम, तो इसमें पहला शब्द तो आ जाएगा पोटेशियम। अब सुनो, हमें Fe का ऑक्सीजन अंक भी चाहिए होगा, और हमने ये कहा था अगर बॉक्स रेनाइन है माइनस है तो फिर हम Fe का जब नाम लिखेंगे तो फेरेट 8 से खत्म करेंगे। ठीक है, पहले Fe का ऑक्सीजन अंक निकाल लेते हैं। देखो कि एक के का होता है +1, तो 4 का हो गया +4, प्लस Fe का ज्ञात करना है तो अक्स, प्लस Cn का होता है -6, 1 का -1 तो 6 का -6, और बराबर कुछ नहीं दे रखा तो 0 दिख रहा है ना। चलो देखो ये बन जाएगा +4 प्लस अक्स प्लस -6 बराबर 0। तो ये बन गया अक्स बराबर, ये भी उधर जाएगा ये भी उधर जाएगा, तो 6 - 4 बराबर आ गया +2। यानी जो ऑक्सीजन अंक आया है Fe का वो कितना है? 2, रोमन संख्या में लिखना है। ठीक है, तो पोटेशियम। अब इस बॉक्स के नाम को हमने कहा था सबसे पहले लिगेंड की संख्या कितने है जी? 6, तो हेक्सा। कौन है 6? साइनो। अगर लिगेंड ऋणात्मक है तो O से खत्म करना है, हेक्सा साइनो। Fe पूरा बॉक्स ऋणात्मक है तो 8 जुड़ेगा तो फेरेट, और कोष्टक में उसका ऑक्सीजन अंक सेकंड। ये लो जी, ये नाम हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। एक एग्जांपल और कर लेते हैं अगला। यहां देर का है जी NaAgCN का होल 2, ये देर का है जी। अब इसमें देखो वही कोष्टक के बाहर जो भी ये संख्या लिखनी नहीं, तो पहला शब्द आ गया सोडियम, पहले देनाइन का नाम लिखना है ना, तो सोडियम देनाइन है। अब अक्स की वैल्यू निकालते हैं। Na का हमें पता है +1, प्लस Ag का ज्ञात करना है अक्स, 1 Cn का -1 होता है, 2 का -2 बराबर 0, तो अक्स बराबर 2 उधर जाएगा 1 इधर, तो ये आ गया +1। अच्छा ठीक है जी, जो बॉक्स है वो माइनस है तो 8 जुड़ेगा, तो सोडियम। पहले देखो बॉक्स का नाम कैसे कर रहे थे संकुल का? लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम, फिर धातु का नाम और ऑक्सीजन अंक। तो लिगेंड की संख्या 2 है ना, सोडियम डाई साइनो, माइनस है तो अर्जेंटेट, और इसका ऑक्सीजन अंक कितना निकाला जी? +1, तो फर्स्ट रोमन संख्या में लिखना है, अर्जेंटेट फर्स्ट, ऐसे नामकरण करना है जी। एक मैं चार्ज वाला बता देता हूं, NiCN4, तो सुनो देखो NiCN का होल 4 2 यही है क्या? यही है। देखो कई बार यहाँ चार्ज, देखो यहाँ चार्ज नहीं दे रखा था, यहां भी चार्ज नहीं दे रखा था, यहां चार्ज दे रखा है, तो कैसे करें? अब सुनो, हमने कहा बॉक्स के बाहर की चीजें प्लस भी हो सकती है माइनस, यहां तो कुछ ही नहीं है ही नहीं बाहर कोई, तो डायरेक्ट बॉक्स का ही नाम लिखना है। अब अगर बॉक्स का लिखना है तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या कितने हैं जी? 4, तो हेक्सा। कौन है 4? साइनो। अब देखो बॉक्स माइनस है ना, 2 लगा हुआ है पूरे बॉक्स पर, माइनस है तो निकिलेट, निकिल में 8 जुड़ेगा ना, निकिलेट। ऑक्सीजन निकाल लेते हैं जी, Na का मान लेते हैं अक्स, 1 का -1 तो 4 का -7, टोटल चार्ज यहाँ -2 दिया हुआ है जी। इतनी देर नहीं दिया हुआ था इसलिए कितना माना जी? 0। अब दिया हुआ है हमें तो वही रखेंगे, तो ये अक्स बराबर हो जाएगा -7 उधर जाते +4 -2 बराबर +2, तो यहाँ जुड़ जाएगा सेकंड। अब एक चीज का ध्यान देना जी, अगर ऊपर चार्ज है प्लस हो सी माइनस हो तो आगे सब लिखना है आयन। क्या लिखना है जी? आयन। तो नाम हो जाएगा हेक्सासाइनो निकलेट सेकंड आयन, हेक्सासाइनो निकलेट सेकंड आयन, ये नाम हो गया जी। समझ में आ रहा है? चलो एक एग्जांपल और करवा देता हूं जी, ये आप कर लेना। चलो मैं इसकी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं, आप यहां से देखे प्रैक्टिस और करना, नहीं आए तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है?
इनको मैं मिटा देता हूं, फिर स्क्रीन को थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप इनके एग्जाम्पल वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। और नाम मैच करना, कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी सर, ठीक है। ये लो सर, आराम से मैं हट जाता हूं, वीडियो का पॉज कीजिए और ये एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, इधर से सूत्र लिख लीजिए, फिर नाम लिख के आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो मैं बता दूंगा। हाँ, इसमें एक चीज बताता हूँ, सुनो, कुछ एक अलग चीज लिख रही, देखो सुनो, ये एग्जाम्पल पे ध्यान दो। ओ भाई, पेन तो उतरा दिया, फिर कहां जा रहा है भाई। ये एग्जाम्पल है, इस पे और इस पे, इनमें क्या है सर, इनमें क्या है सर, ध्यान दो, इसमें प्लस बी बॉक्स है, माइनस बी बॉक्स है, यानी धनायन भी संकुल है, ऋणायन भी संकुल है। देखिए, एक काम करिए, पहले को प्लस मान लीजिए, दूसरे को माइनस मान लीजिए, यानी यहां प्लेटिनेट लिखना है। देखो ये रहा, दूसरे के नाम में प्लेटिनेट लिखना है, पहले के नाम में प्लेटिनम लिखा, क्योंकि धनायन है ना, धनायन बॉक्स हो तो धातु का नाम एज इट इज लिखते हैं, ऋणायन बॉक्स हो तो 8 जोड़ते हैं। ये देखो 8 जोड़ दिया। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला सर, देखो सुनो, अक्स मान लो सर इसका, इस प्लेटिनम का अक्स मान लेते हैं। पी वाई क्या होता है, पिरिडीन, क्या होता है, पिरिडीन। पिरिडीन देखो मैंने कराया था सर, देखो सुनो सुनो सुनो, ये लिस्ट में तभी कहता हूँ चीजें उतार लिया करो सर बेटा। एक मिनट रुको ना, एक मिनट में आपको उसकी स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं। ये राजी देखो, ये रहा पिरिडीन सर, पिरिडीन। दाता परमाणु कौन होता है, नाइट्रोजन। चार्ज कितना होता है, 0। चार्ज कितना होता है, 0। और ये इसकी सूत्र है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो पिरिडीन के ऊपर चार्ज कितना, चार्ज कितना, 0। अब देखो जी, देखो पिरिडीन का चार्ज कितना, 0, अक्स प्लस 0 गुणा 4, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। फिर करते हैं प्लस प्लेटिनम का, फिर अक्स मान लो, नहीं पता ना, और -4, एक क्लोरीन का -1 तो 4 का -4, टोटल चार्ज है नहीं तो 0। कैसे निकालें आगे, देखो जी, यही कर देता हूं मैं, ये तो पूरा हो जाएगा 0, अक्स प्लस अक्स क्या बचा, 2x, अरे अक्स और अक्स क्या हो गए, 2x, -4 बराबर 0, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, कितना आ गया, +2। तो देखो, पहले प्लेटिनम के आगे भी रोमन संख्या में +2, दूसरे के भी 2 सेकंड, ऐसे ध्यान रखना। यहां देख लो, यहां पहला बॉक्स है और आगे भी बॉक्स है, ये पूरा एक ही यौगिक है और दोनों बॉक्स वाला यौगिक है, दोनों संकुल है। तो एक संकुल को धनायन मान लो, एक को ऋणायन मान लो। जिसको धनायन माना है उसकी धातु का नाम एज इट इज लिख दो, 8 नहीं जोड़ना। ये देखो सिल्वर, और यहां अर्जेंटेट जोड़ देंगे, ये देखो अर्जेंटेट। ऑक्सीडेशन नंबर फिर वैसे ही निकाल लो, देखो एजी का कितना मान लीजिए, अक्स प्लस NH3 का 0 होता है सर, तो 2 NH3 का भी 0 ही होगा ना, 0। फिर एजी का अक्स मान लो, और साइनाइड का -2 होता है जी, एक का -1 होता है, 2 का -2 बराबर 0। ये हो गया 2x -2 बराबर 0, 2x बराबर 2, x बराबर 2/2, एक आ गया ना, ये देखो फर्स्ट फर्स्ट, ऐसे करना है जी। अब मैंने आपको सब बता दिया है। अगर संकुल धनायन हो
तो धातु का नाम एज इट इज लिखना है। संकुल ऋणायन हो तो धातु के नाम में 8 जोड़ना है। लिगेंड की संख्या पहले लिखनी है, लिगेंड का नाम बाद में लिखना है। ये देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। अधिक प्रकार के हेट्रोलेप्टिक लिगेंड को कैसे करते हैं। हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक पिछले वीडियो में पढ़ा है अपन ने। होमोलेप्टिक वो जिनमें सारे लिगेंड सेम हो, जैसे देखो पहले में एप के साथ 6 के 6 CN जुड़ा है और कोई नहीं जुड़ा, तो कैसा संकुल हुआ, होमोलेप्टिक। ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं देखो, ये हेट्रोलेप्टिक संकुल है, इसमें Cl भी लिगेंड है, NH3 भी लिगेंड है। तो हेट्रोलेप्टिक का नामकरण कैसे करें सर, तो देखो पहले तो बाहर वाली चीज का नाम लिख दो, धनायन का पोटेशियम, ये लिख दिया। संख्या लिखनी है नहीं, वैसे भी एक ही है। आगे लिखना है लिगेंड की संख्या, लिगेंड का नाम क्लोरो C, एमीन A, तो पहले कौन आएगा, ए, एमीन। तो देखो पोटेशियम एमीन, एक ही एमीन है तो एमीन लिख दिया। फिर ट्राइक्लोरो, ये लो ट्राइक्लोरो। प्लेटिनम या प्लेटिनेट, प्लेटिनेट क्योंकि बॉक्स माइनस में है, के प्लस में, तो प्लेटिनेट और ऑक्सीडेशन नंबर 2 सेकेंड लिख दिया। इस तरह नामकरण करने हैं जी, इस तरह नामकरण करने हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझे होंगे। कुछ एग्जाम्पल और दे, देखो नाम से सूत्र लिखवा रखे, मैं बताता हूं थोड़ा और, एक दो एग्जाम्पल और करवा देता हूं यार, क्योंकि प्रैक्टिस से बनोगे बेटा। प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी होगी, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। फिर भी कोई चीज समझ नहीं आए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जनाब, ठीक है। चलो देखो, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, कोबाल्ट सेंट्रल में एटम, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3। और आगे बॉक्स के बाहर कौन है, क्लोराइड। बॉक्स के बाहर कौन है, क्लोराइड। चलो देखो, इसका मतलब बॉक्स के बाहर अगर माइनस है तो बॉक्स फिर प्लस है, तो सबसे पहले तो बॉक्स लगा दो। बॉक्स में कौन कौन होते हैं, बोला केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट लगा दिया, ये लो कोबाल्ट लगा दिया। अब लिगेंड कौन कौन है, 3 लिगेंड है सर। टेट्रा तो है एमीन, टेट्रा मानी 4, तो 4 तो है एमीन NH3, ठीक है जी। उसके बाद में है एक्वा यानी जल, एक ही है वरना तो डाइट्राई हो जाता है ना, तो एक आ गया H2O, ठीक है जी। और फिर है क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो होती है तो 2, क्लोरिडो है तो Cl, और बॉक्स बंद कर दो जी, ये कर दिया। और अब आगे जोड़ना है क्लोराइड। अब यहां एक समस्या आएगी कि सर हमें क्या पता चलेगा, सर हमें क्या पता चलेगा क्लोरीन कितने हैं, क्योंकि संख्या तो बॉक्स वालों की दी नहीं जाती, ध्यान देना। अब की बार ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है या दिया हुआ है, दिया हुआ है जी, कितना, 3 रख लो। कोबाल्ट का रख दिया 3, प्लस NH3 का होता है 0, प्लस जल का होता है 0, माइनस 1 होता है क्लोरीन का, और बराबर हमें वैल्यू निकालनी है माइनस वालों की। सुनो जी, अब एक बार ये चेक कर लेते हैं, जितना प्लस का होगा उतना ही तो माइनस का होगा। तो देखो +3, ये दोनों तो 0 हो गए, +3 और -1 से क्या बचा, +2। अब अगर बॉक्स +2 है तो क्लोरीन -2 होगा, तो क्लोरीन कितना लेना पड़ेगा, 2। एक एग्जांपल और बताता हूं, देखो ये कह रहा है पोटेशियम, यानी कोष्टक के बाहर पोटेशियम है, नहीं पता कितने, तो एक बार ऐसे लिख दो के, ये लो जी। टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट सेकंड, जिंकेट यानी केंद्रीय धातु परमाणु, जिंक है और बॉक्स माइनस है इसलिए 8 आया है। सेकंड यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड है। टेट्रा हाइड्रोक्सी, टेट्रा मानी 4, हाइड्रोक्सी मानी OH, ये है जी। अब के कितने चेक करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है सर 2, वो रख देते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 इसका, 1 OH का -1, तो 4 का हो गया -4, तो यहां से निकल के आएगा -2। अगर बॉक्स -2 है तो बॉक्स के बाहर +2 होना चाहिए, और +2 के लिए के कितने लेने पड़ेंगे, 2, तो ये बन गया K2 ZnOH का होल 4, K2 ZnOH का होल 4। आगे देख लो, पोटेशियम
यानी के से शुरू होगा फॉर्मूला। देखिए जी, के लिख दिया, आप बॉक्स लगा दो, संख्या कितनी बाद में देखेंगे। पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट, केंद्रीय धातु परमाणु है एल्यूमिनियम, और बॉक्स माइनस है क्योंकि के प्लस है, ये एल्यूमिनेट आ गया। तो एल्यूमिनेट के साथ कौन जुड़ा हुआ है जी, ट्राईऑक्सेलेटो। ऑक्सेलेटो क्या होता है, ओक्स, ट्राई माने 3, ये लो जी। ऑक्सेलेटो का फॉर्मूला पता है सर, CW-CW-, इसको बोलते हैं ऑक्सेलेटो। तो चार्ज कितना हुआ इस पर, -2। चलो चेक करते हैं जी, 1 पर -2 तो 3 पर कितना हो गया जी, -6। एल्यूमिनियम का कितना देर का है जी, थर्ड, प्लस का 3, इनका टोटल कितना आया, -3। अगर बॉक्स -3 है तो के +3 है तो के 3 आ जाएगा जी, के 3 ये रहा। देखो अगला, डाइक्लोरिडो 20 एथेन 12 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। इसका मतलब ये हो गया जी, डाइक्लोरिडो, क्लोरिडो की अगर संख्या दी हुई है, बोले उधर लिख लेता हूं मैं, सुनो। क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है। देखो सर, कर लेते हैं थोड़ी प्रैक्टिस। देखो ये कह रहा है डाइक्लोरिडो, अब अगर क्लोरिडो बॉक्स के बाहर होता तो संख्या नहीं दी हुई होती ना, पढ़ा ना, बॉक्स के बाहर प्लस हो माइनस हो संख्या नहीं है। इसका मतलब ये बॉक्स में तो पहले ही लिगेंड आ गया तो बॉक्स से ही शुरू कर देते हैं। डाइक्लोरिडो 20 एथेन 12 डाइएमीन कोबाल्ट, कोबाल्टेट होता तो बॉक्स माइनस, कोबाल्ट तो बॉक्स प्लस, तो सेंट्रल मेटल कौन हो गया जी, कोबाल्ट। बोला ठीक है। अब ये कह रहा है कोबाल्ट के साथ कौन है, कि लिगेंड के रूप में दो तो है क्लोरिडो, तो मैं लिख देता हूं Cl2। 20 का मतलब है दो, दो कौन है जी, एथेन 12 डाइएमीन, जिसे अपन En बोलते हैं, ये है दो, और आगे लगा दो बॉक्स, और ये कह रहा है थर्ड आयन, यानी ऊपर चार्ज आएगा, चार्ज आएगा, निकाल लो। कोबाल्ट पे चार्ज कितना है जी, कोबाल्ट पे चार्ज कितना देगा, +3। एक क्लोरीन पर -1 तो दो क्लोरीन पर -2। एथेन 12 डाइएमीन क्या होता है जी, एथेन 12 डाइएमीन ये होता है जी, चार्ज इस पे 0 है जी, 0, तो फिर 2 है तो इसका भी 0, टोटल निकाल लेते हैं जी, +3 -2 तो +1, तो इसका मतलब इस पे चार्ज रहेगा ये बन गया जी। थर्ड आयन है तो 3 मत लगा देना चार्ज, ये थर्ड तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो यहां रख दी अपन ने, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण +3, एक क्लोरीन का -1 तो दो का -2, और En का 0, कितने हो, 0 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज बॉक्स का कितना आ रहा है जी, +1, तो वो रख देंगे +1, लिखो या नहीं लिखो, केवल प्लस लगा के छोड़ दो, ये नामकरण है जी। अच्छा कुछ और देर की प्रैक्टिस चलो कर लेते हैं यार, इनकी प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। सुनो, तुम करना, देखिए थोड़ा थोड़ा वक्त देता हूं आप, इनकी साइज में छोटी कर देता हूं, उत्तर दिख जाएंगे तुम्हें, ठीक है जी। देखो जी, ये कह रहा है निम्नलिखित उपसंशोधित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। यौगिक में लिख देता हूं जी, पहला यौगिक लिख कर का है जी पीटी, आप करना प्रैक्टिस, पीटी वीडियो को रोक के, NH3 2Cl H2O, सॉरी NO2 है, ये लो जी, करो इसका नाम दो, इसका नाम दो जी, इस यौगिक को क्या नाम दो, करो प्रैक्टिस करो, वीडियो रोक लो, प्रैक्टिस करो सर करो, देखो रोक लो यार वीडियो, बटन दबाओ, फिर करो।
चलो देखो कर लिया आपने, ठीक है, मान लेता हूं कि आपने किया प्रैक्टिस, मिला लेना अब सर। अब हमने कहा कि डायरेक्ट बॉक्स है, बॉक्स पे कोई चार्ज नहीं दे रखा है, बॉक्स पे कोई चार्ज नहीं दे रखा है, तो अपने एक काम करते हैं, लिगेंड से स्टार्ट करते हैं। ये लिगेंड है एमीन, ए से स्टार्ट होगा नाम, क्लोरिडो सी और नाइट्रो एन। पहले कौन आएगा जी? ए आएगा। कितने ए है? 2, तो डाई एमीन। अब कौन आएगा? सी, तो क्लोरो, क्लोरो या क्लोरिडो जो भी अपन लिखते हैं, ओ से खत्म होगा बस, क्लोरो। फिर NO2 एक ही है ना, तो नाइट्रिटो एन, एन एन इसलिए क्योंकि दाता परमाणु कौन है? एन। उभय दंतुक लिगेंड पढ़े थे अपन ने, जिनमें दाता परमाणु तो 2 होते हैं मगर एक बार में एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाता है। अब नाइट्रोजन बना रहा है तो ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। सर पता क्या चले, अगर ऑक्सीजन बना रहा होता तो इसको लिखा NO2 नहीं लिखा होता, ONO लिखा होता, तब कहते थे नाइट्रिटो O। अब ये रहेगा नाइट्रिटो N, तो हमने नाम दे दिया नाइट्रिटो N। अब लिगेंड तो सारे लिख दिए, अब बचा केंद्रीय धातु परमाणु प्लेटिनम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं जी, प्लेटिनम का अक्स मान लेते हैं, प्लस NH3 0 होता है, प्लस ये -1 होता है Cl, प्लस NO2 भी -1 होता है। ये लो जी, बराबर, ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा तो 0 रख देते हैं जी। तो अक्स प्लस 0 -1 बराबर 0, अक्स बराबर अक्स -2 बराबर 0, अक्स बराबर 2 आ गया, तो इसके आगे आ जाएगा, धातु का नाम क्या लिखे जी? एज इट इज लिख देंगे प्लेटिनम, माइनस नहीं है ना, और यहां जुड़ जाएगा सेकेंड, आयन है नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा डाईएमीन क्लोरिडो या क्लोरो। क्लोरिडो लिखा है तो भी ठीक है, क्लोरो लिखा है तो ठीक है। नाइट्रिटो एन प्लेटिनम सेकेंड। ठीक आ रहा है क्या? मिल रहा है क्या नाम? जिनका मिल रहा है वो भी मुस्कुरा रहे, जिनका नहीं मिल रहा वो तो पक्का मुस्कुरा रहे। चलो अगला लिखो सर, अगला यौगिक लिखो, COCl2 En का होल ट्वाइस Cl। इसका नामकरण करना है जी। रोको और करो, देखे वीडियो को, रोको और करो सर। कर लिया क्या? देखो जी, सेल्फी ले ली क्या जी? देखो अभी इसका नाम करते हैं सर, कोष्ठक के बाहर तो क्लोरीन है, इसका मतलब कोष्ठक तो धनाइन है। अब लिगेंड में देखो, एथिलीन डाइएमीन है या एथेन 1,2 डाइएमीन जिसे बोलते हैं वो है, तो सी से, ये सी से स्टार्ट होगा, समझ पा रहे हो? तो नाम हो जाएगा डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो या क्लोरो जो भी लिखते हो, ये डाइक्लोरिडो हो गया। अब देखो ये एथेन 1,2 डाइएमीन में खुद में डाई आ रहा है तो 2 है तो 20 जुड़ेगा, 20 एथेन 1,2, यहां कोमा लगेगा, 1,2 डाइएमीन, ये लिख दिया नाम। अब कोबाल्ट, कोबाल्टेट नहीं, धनाइन है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, कोबाल्ट का अक्स, एक क्लोरीन का 1 तो उसका -2, एथिलीन 1,2 डाइएमीन का 0 होता है तो +0, और क्लोरीन का खुद का कितना होता है जी? -1 बराबर 0, तो आ गया अक्स -2 -1 बराबर 0, अक्स -3 बराबर 0, अक्स बराबर 3, तो आ जाएगा थर्ड।
और एक कैसी दो है नाम लास्ट में क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा। डाइक्लोरोबिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, जी यही होगा नाम, मैच कर लेना। अब मैं एक काम कर देता हूं, ये जो नाम है इनको थोड़ा जूम आउट करके आपको स्क्रीन रोककर आप इनकी प्रैक्टिस और कर लेना, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। देखो ये लो जी, ये लो, एक काम करो आप इसको आराम से उतार लो सर, आराम से, आराम, है ना। और प्रैक्टिस करना ईमानदारी से, पहले उत्तर मत देखना, ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, जूम करके जैसे भी तुम्हें देखना है देख लो। मैं इधर हो जाता हूँ सर, साइड में हो जाती है ना, ठीक है। तो चलो आज अपने नामकरण की, यूपीएससी नामकरण की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके पास कोई फॉर्मूला जिसका नाम आपसे नहीं बन रहा तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।